राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 150। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे स्वमंदैः कंदर्पोन्मदरति कला कौतुक रसम किशोरम तज्ज्योतिर्युगलमति घोरम मम भवज्ज्वलज्ज्वालं शीतैः स्वमकरन्दैः शमयतु। प्रस्तुत पद्य में श्री प्रिया जी के चरण कमलों के मकरंद रस से भव की जो प्रचंड दावाग्नि है उसका शमन करने की प्रार्थना की गई है। श्लोक का भाव है, श्री वृंदावन के नवीन लताओं के श्रेष्ठ मंदिर में तीव्र कामावेश में रति की कला पूर्ण कौतुक रस वाली आनंदमयी किशोराकृति वाली युगल ज्योति अपने चरण कमलों के शीतल मकरंद से मेरे प्रचंड और घोर ज्वालापूर्ण भवताप को, त्रिविध ताप को शांत कर दे। ऐसी प्रार्थना ग्रंथकार कर रहे हैं। अपने विषय में अपनी दीन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि भवाग्नि से ऐसा मैं जो संतप्त हूँ, श्री राधा रानी के चरण कमलों का मकरंद रस ही उसका शमन कर सकता है। किशोरम तज्ज्योतिर्युगल, कैसे युगल हैं? किशोर अवस्था में हैं। दो ज्योतियां हैं, एक गौर ज्योति है और एक श्याम ज्योति है, युगल ज्योति है। मेरा ऐसा मन जो कि जहाँ तहाँ संसार में ममतावश फंसा हुआ है और ये ममता ही श्री प्रिया लाल जी के विहार दर्शन में बाधा पैदा करने वाली है। अर्थात ये जो बाह्य दशा है, किंचित मात्र भी अन्यत्र ममता का होना या लगाव का होना, ये बाह्य दशा हृदय को संतप्त करती है, जलाती है। जैसा कि भागवत जी में प्रसिद्ध है, स्नेहवान ज्वलते निशम। संसार में जहाँ भी रंच मात्र भी स्नेह है, लगाव है, तो जलना पड़ेगा। तो ये जो बाह्य दशा है ये मुझे संतप्त किए हुए है। ऐसे इस मेरे जलते हुए अंतःकरण को श्री राधा रानी के चरण कमलों का जो शीतल मकरंद है वही शांत कर सकता है। लोक में भी देखा जाता है, कहीं किसी कोने में या किसी स्थान पर आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए क्रिया की जाती है, अर्थात प्रयत्न किया जाता है। तो ऐसे ही श्री राधा रानी जब विलास के लिए कुंजों में जाएंगी तो श्री राधा रानी का वह पद विन्यास, वो चरणों का विलास ही वो प्रयास होगा जिससे मेरे हृदय की ज्वाला शांत होगी। और जब श्री राधा रानी जा रही होंगी कुंजों में विलास के निमित्त,
तो उस समय जो उनकी गति होगी और गति की जो वो एक सुंदरता होगी, वो सुंदरता ही अमृत रस होगी। श्री राधा रानी की कृपा ही उस समय मकरंद बनेगी, अर्थात श्री राधा रानी के वह कृपा रूपी मकरंद से ही मेरा ये भवताप शमित होगा। जैसे कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को रखने के लिए पात्र अपेक्षित होता है। तो यहाँ सखी भाव से ग्रंथकार प्रार्थना कर रहे हैं कि अहंता का पात्र होगा, क्योंकि पात्र किसी भी वस्तु को रखने के लिए पात्र होना आवश्यक है। तो मेरा सखी रूप ही वो पात्र होगा जिस पात्र में श्री प्रिया जी की कृपा रूपी जो मकरंद है, उस मकरंद से इस तापाग्नि का शमन किया जाएगा, इस ताप का, इस भवाग्नि का शमन किया जाएगा। तो यद्यपि सखी रूप से मैं सदा ही प्रिया प्रियतम के निकट ही रहती हूँ, वहाँ तो प्रिया लाल जी से वियोग होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, किंतु फिर यहाँ कौन से विरह का कौन सा ताप सखी को हो रहा है, जब नित्य उपस्थिति प्रिया प्रियतम के निकट है, तो फिर यहाँ कौन सा ताप है जो जला रहा है। तो टीकाकार कहते हैं कि सखी रूप से तो मैं नित्य ही प्रिया प्रियतम के सदा निकटस्थ हूँ, किंतु भगवान की इच्छा से प्राप्त ये आचार्य स्वरूप ही ममता से छिदा हुआ है। अर्थात सखी रूप में तो युगल स्वरूप की सेवा में प्रायः उपस्थित रहते ही हैं, किंतु फिर भी कभी कभी भगवान की इच्छा से जो आचार्य रूप धारण किया है, इस आचार्य स्वरूप में बाह्य दशा में भी लौटना पड़ता है, क्योंकि आचार्य स्वरूप में ममता के वशवर्ती भी होना पड़ता है। कई बार बहुधा देखा जाता है कि गुरुजन या पूज्यजन अपने आश्रमपतों पर कृपा करने के लिए चिंताग्रस्त भी देखे जाते हैं, और अपने आश्रितों के लिए उन्हें इतना बड़ा कष्ट भी सहना पड़ता है। नित्य लीला की उपस्थिति तक को छोड़ के वे हमारे लिए भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ये सब बातें देखी जाती हैं। तो ये जो बाह्य दशा है, ये उन महापुरुषों के लिए श्री प्रिया प्रीतम के विलास दर्शन में एक बड़ा विघ्न है, और यही घोर संताप का कारण बनती है। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ प्रिया प्रियतम का विलास दर्शन हो रहा हो, वहाँ ऐसी कोई बाह्य दशा आ जाए जिससे उसमें विघ्न हो जाए, तो कितना कष्टप्रद होगा। इसलिए इसको अति घोरम कहा। श्रीमद् भागवत जी में भी इस तरह का जो विरह है वो वर्णन मिलता है, जिसे समझना बड़ा कठिन है। जैसा कि गोपी गीत में भी गोपियों ने कहा है, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। एक एक त्रुटि हमारी युग के समान व्यतीत होती है। तो ये विरह बड़ा उत्कट विरह है। अथवा सुधानिधि जी में भी आगे ग्रंथकार कहेंगे, अदृष्ट्वा राधांके निमिषमपि तम नागरमणिम तया वा खेलंतम ललित ललितानंग कलया कदाहम दुःखाब्धौ सपदि पतिता मूर्छितवती न तामाश्यास्यार्ताम सुचिर मनुशोचे निज दशाम। सखी कह रही है कि श्री राधा रानी की भुजाओं में उन नागरमणि को क्षण भर के लिए भी, जब वो श्याम सुंदर क्षण भर के लिए भी प्रिया जी के भुजाओं में नहीं दिखेंगे, या उनके साथ सुंदर ललित की कलाओं से क्रीड़ा करते हुए मुझे नहीं दिखाई देंगे, तो उस समय मैं दुख के महासागर में गिर के मूर्छित हो जाऊंगी। और उस समय विरह से मेरी ऐसी दशा होगी कि मैं प्रिया जी को भी धैर्य नहीं बंधा पाऊंगी और अपनी हालत पर ही तरस खाती रहूंगी। ये उत्कट विरह के उदाहरण हैं। ये विरह की विलक्षण दशा है। ऐसी ऐसी विचित्र दशाएं विरह में हो जाती हैं। तो ऐसा विरह जहाँ एक क्षण का व्यवधान भी सहन नहीं होता है, उसमें भी टीकाकार कह रहे हैं, वृंदावन की किसी नवलता कुंज के बिल्कुल निकट पहुंचकर तो बेचैनी और बढ़ जाती है। जैसे जैसे कुंजें निकट आती हैं, वैसे वैसे दर्शन का व्यवधान ज़्यादा बढ़ता हुआ सा प्रतीत होता है। अरे प्रियतम यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं दिखे हैं। तो आप कह रहे हैं कि विरह की ऐसी दशा हो जाती है, तो ऐसी दशा में तो आपको अपना भान भी नहीं होना चाहिए।
तो बोले नहीं, दर्शन की उत्कंठा है इसलिए इंद्रियां पूरी तरह से सजग हैं। तो जड़ता तो नहीं आती, पर बार बार रह रहे के यही विचार आता है, हाय रे अब भी ये व्यवधान बना हुआ है। इसलिए ये बात तो पक्की है कि जब तक श्री प्रिया प्रियतम के चरणों का साक्षात दर्शन नहीं हो जाएगा और उस दर्शन के आनंद से अंतःकरण का जो प्रेम है वो तरल होकर द्रवित होकर जब तक बह नहीं जाएगा, तब तक ये ताप, त्रिविध ताप, भव संताप दूर होने वाले नहीं हैं। अर्थात इस भवताप का शमन तो प्रिया प्रियतम के साक्षात्कार से उत्पन्न प्रेमानंद जब प्रवाहित होगा उसी से संभव होगा। तो कहीं जिस प्रेमानंद के प्रवाहित होने की आप बात कर रहे हैं, ये प्रेमानंद क्या कभी कभी बहता है या सीमित रूप में बहता है? तो इस शंका का निवारण करने के लिए कहा सदानंदम, सदा शब्द का प्रयोग किया। बोले नहीं, ये नित्य है और अक्षय आनंद रूप है ये प्रवाह, ये कभी कभी बहने वाला, ये थोड़े सी मात्रा में बहने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रेमानंद जहाँ से बह रहा है उसका जो उद्गम स्थल है, यानी जहाँ से ये प्रेमानंद प्रकट हुआ है, वो आनंद रूपी अवयवी ज्योति युगल भी नित्य आनंदमय है। अर्थात प्रिया प्रियतम के दर्शन से ये प्रेमानंद प्रवाहित होता है। अब जो प्रिया प्रियतम स्वयं ही नित्य आनंदमय हैं, तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो प्रेम का प्रवाह है वह भी अक्षय है, असीमित है। अर्थात युगल स्वरूप में जब आनंद की कमी नहीं है, तो उनके चरण कमल मकरंद रूपी कृपा में वह कमी कहाँ से होगी। तो इसी भाव को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत श्लोक में मकरंद का विशेषण दिया। और मकरंद कैसा मकरंद, तो कहते हैं स्वमंदई है। कैसा मकरंद है? अमंद है, अर्थात प्रचुर रूप में है, पर्याप्त है, इसमें कोई कमी नहीं है। श्री राधा रानी के चरण कमलों से जो बहने वाली कृपा रूपी जो मकरंद है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती है। उन श्री चरणों से कृपा रूप मकरंद जो है वो अजस्र रूप से, निर्बाध रूप से बहता रहता है। और उसमें भी वृंदावन में ये मकरंद विशेष रूप से बहता है, क्योंकि श्री वृंदावन धाम से स्वामिनी जी का विशेष प्रेम है, ये उनका परम प्रिय स्थल है। तो वृंदावन में तो जैसे कामधेनु के आंचल से दूध स्रवित होता है, ऐसे ही कामधेनु के दूध की तरह कृपा रूपी मकरंद वृंदावन में तो विशेष रूप से यानी अनवरत बहता रहता है। तो यहाँ देहली दीपक न्याय से ये समझाया टीकाकार ने कि जो सदानंदता है, यानी जो एक आनंद है, वो जैसे देहली के मध्य में देहली पर दीपक रख दिया जाए तो वो कक्ष के बाहरी भाग को भी प्रकाशित करता है और कक्ष के भीतरी भाग को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही यहाँ जो सदानंदता है ये श्री युगल स्वरूप में भी है और श्री युगल स्वरूप में होने के कारण श्री वृंदावन में भी है। यानी वृंदावन भी सदानंदमय है और युगल स्वरूप तो सदानंदमय है ही। इसलिए यहाँ ज्योतिर्युगलम का विशेषण देते हैं। कैसे युगल हैं? कंदर पोनमद रति कला कौतुक रसम। कैसे युगल हैं जो सदानंद से भरे हैं? बोले कंदर पोनमद रति कला कौतुक रसम। दिव्य काम से यानी दिव्य प्रेम से जो युगल सरकार सदा उन्मत्त रहते हैं, नशे में भरे रहते हैं और बड़ी बड़ी विलक्षण प्रकार की रति कलाओं में जिन्हें कौतुक भरा हुआ रस मिलता है, ऐसे यहाँ ज्योतिर्युगल का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे दो युगल ज्योतियाँ हैं, एक गौर ज्योति, एक श्याम ज्योति। तो रति कलाओं में मादकता पूर्ण रति कलाओं में कौतुक रस लेने वाला ये युगल है। यहाँ वृंदावन की भूमि के विषय में बड़ा सुंदर टीकाकार कह रहे हैं कि वृंदावन की जो भूमि है वो उद्दीपन विभाव उसमें देखा गया है। उद्दीपन विभाव से तात्पर्य है जैसे आग में घी डाल दिया जाए तो वो आग और उद्दीपित हो जाती है,
यानी और बढ़ जाती है, भड़क जाती है। तो वैसे तो प्रिया प्रियतम सदानंद में सर्वदा ही हैं, किंतु श्री वृंदावन धाम जो है ये उद्दीपन विभाव का स्थल है, और उसमें भी जो प्रिया प्रियतम हैं उनको सर्वश्रेष्ठ आलंबन माना है। अर्थात वो सबसे वृंदावन में रस है, इसका कारण प्रिया प्रीतम की यहाँ नित्य विद्यमत्ता है। ये बात बताना टीकाकार चाहते हैं, क्योंकि आलंबन उसे कहते हैं किसी भी भाव के जागृत होने के लिए दो पक्षों की आवश्यकता होती है। तो वो दो पक्ष यहाँ माने हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन जो हैं वो श्री कृष्ण हैं, और विषय आलंबन जो हैं वो श्री राधा हैं। जिस पात्र के हृदय में भाव की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय आलंबन कहा जाता है, और जिसके प्रति भाव का प्रवर्तन होता है उसे विषय कहा जाता है। तो राधा रानी को विषय आलंबन और श्याम सुंदर को आश्रय आलंबन माना है, और श्री वृंदावन की भूमि को उद्दीपन माना है। ये भूमि ही रस को उद्दीप्त करती है, प्रेम को उद्दीप्त करती है। और जो कौतुक रस यहाँ प्रकट होता है इस भूमि में, उस कौतुक रस में स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव ये सब आ जाते हैं। तो क्योंकि रस तभी बनता है जब ये सभी भाव एकत्रित होते हैं, एक साथ मिलते हैं। स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव ये सब जब मिलते हैं तब रस की निष्पत्ति होती है। तो वृंदावन की जो भूमि है वो रस को उत्पन्न करने वाले जितने भी उपादान हैं, संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, इन सब का जमघट है। अर्थात ये सब रस वृंदावन की भूमि में नित्य बने रहते हैं। जैसा कि शतककार ने भी कहा है, श्री वृंदावन तत्वमस्तु हृदये शश्वन महामाधुरी पूर्ण विशुद्ध मनमथ रसैकोद्दीपकं मोहनम श्री राधा वनचंद्र तत्वमपि मे कंदर्प लीला रसै कात्मस्फूर्तिमुपैतु साध्य विमला राधापि पूर्णारतिः। वृंदावन की भूमि के विषय में शतककार कह रहे हैं, मेरे हृदय में ऐसा वृंदावन जो अविनश्वर है, कभी नष्ट न होने वाला है, जिसमें निरंतर माधुर्य की धारा बहती रहती है, जो पूर्ण रूप से विशुद्ध श्रृंगार रस का उद्दीपक स्थल है, ऐसा मनोहर श्री वृंदावन तत्व मेरे हृदय में प्रतिभासित हो, प्रकट हो, जो एकमात्र कंदर्प लीला, दिव्य काम लीला रस की स्फूर्ति देने वाला है, और श्री वृंदावन चंद्र तत्व अर्थात श्री कृष्ण तत्व तथा उनकी रति स्वरूपिणी परिपूर्ण विमला श्री राधा मेरे मन में उदित हों। तो प्रस्तुत पद्य में श्री प्रियालाल जी के प्रति ये भाव दिखाया है कि श्री प्रियतम जो हैं वही दिव्य काम हैं, और जो श्री राधा रानी हैं वो रति की पूर्णांशी रूपा हैं। ऐसे प्रिया प्रीतम जिस भूमि में विहार कर रहे हैं, ऐसी उनके विहार रस और प्रेम को उद्दीप्त करने वाली जो श्री वृंदावन की अविनश्वर भूमि है वो मेरे हृदय में स्फुरित हो, प्रकट हो। तो वृंदावन की भूमि का यहाँ विशेष महात्म्य बताया। रसास्वादन के लिए वृंदावन की भूमि को यहाँ उद्दीपन विभाव का स्थल कहा है, और प्रिया प्रियतम को आलंबन माना है। आलंबन में भी जो प्रिया जी हैं वो विषय आलंबन हैं, और प्रियतम श्याम सुंदर जो हैं वो आश्रय आलंबन हैं। बात यह है कि रसास्वादन के लिए कभी श्री जी विषय बन जाती हैं तो कृष्ण आश्रय बन जाते हैं, और कभी कृष्ण विषय बन जाते हैं तो श्री राधा रानी आश्रय बन जाती हैं। भेद जो है वो आस्वाद की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं है। तो ऐसी श्री राधा रानी जो रति की पूर्ण अंशी हैं, और ऐसे श्याम सुंदर जो काम के पूर्ण अंश हैं, पूर्ण अंशी हैं, तो वे जब परस्पर लीला करेंगे तो उन लीलाओं में कैसा रस होगा, इसके विषय में क्या कहा जाए। कभी भोली भाली प्रिया जी पे जादू डाल के श्याम सुंदर अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, तो कभी श्री राधा रानी कृष्ण रस का आस्वादन करती हैं।
तो ये कौतुक रस कहाँ चल रहा है? सदा आनंद में जो वृंदावन है, उसके नवलता मंदिर वरेशु, नवलता मंदिरों में ये कौतुक रस चल रहा है। तो वरेशु से तात्पर्य यहाँ जो श्रेष्ठ मंदिर हैं वृंदावन के, उनके विषय में कह रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग किया है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि कोई एकाध कुंज में लीला नहीं चल रही है, सब निकुंजों में समान रूप से लीला चल रही है। अथवा ये जो लीला है ये तीनों कालों में चल रही है, अनवरत रूप से चल रही है। पहले हो गई है ऐसा नहीं है, या आज है आगे नहीं होगी ऐसा भी नहीं है, या आगे हो अभी नहीं है ऐसा भी नहीं है। तीनों कालों में ये लीला अनवरत रूप से चलती रहती है, अर्थात ये नित्य है, सदा चल रही है। कभी कहीं चल रही है, कभी कहीं चल रही है, कभी किसी निकुंज में चल रही है, कभी किसी निकुंज में चल रही है। कौन है क्रीड़ा जो करने वाले हैं? तो ग्रंथकार कह रहे हैं, यहाँ ज्योति शब्द से श्री युगल को स्मरण किया है। किशोरम तज्ज्योतिर्युगलम, कोई किशोर अवस्था की दो ज्योतियाँ हैं जो ये लीला कर रही हैं। तो ज्योति कहने का तात्पर्य ये है कि विहार जब प्रिया प्रीतम कर रहे हैं तो उस समय उनका जो सौंदर्य है अथवा जो श्री अंग की कांति है, वो कांति की छटा जो चारों ओर छिटक रही है, फैल रही है, उससे वृंदावन की प्रत्येक लता कुंज का पत्ता पत्ता इंच इंच जगह अनुराग में रंग जाती है। इसलिए यहाँ उनको ज्योति कह के स्मरण किया है। यानी प्रिया प्रीतम श्री युगल सरकार का जो उनके श्री अंग की रश्मियाँ हैं, जो अंग कांति है, उससे वृंदावन के नवलताओं के पत्ता पत्ता रंजित हो गया है, अनुराग में रंग गया है। पद्य में रतिकला शब्द का प्रयोग हुआ है। रतिकला कौतुक रसम, रतिकला कहने का ये भाव है, यहाँ जैसे चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से जब 16 कलाओं युक्त होता है तो उसमें एक विशेष प्रकाश होता है, और फिर वो अमृत रस सारे संसार को बरसाता है, सारे संसार को शीतल कर देता है। तो उसी तरह जो किशोर ज्योति है वो मेरे मन के संताप को शांत करे। जैसे चंद्रमा अमृत बरसा के अपनी कलाओं के माध्यम से संसार को ठंडा करता है, इसी तरह से यहाँ ये युगल ज्योति अपने रति कला के माध्यम से अमृत रस बरसाकर मेरे भी हृदय के ताप को, मन के ताप को शांत कर दे। स्वपद मकरंदई, यहाँ पद शब्द का अर्थ किरण लिया है, यानी श्री जी के चरणों से जो किरण निकल रही हैं वही मकरंद है। यहाँ चरणों को रूप अलंकार से चंद्र माना गया है। श्री राधा रानी के जो चरण हैं या उन चरणों में जो नख हैं वो चंद्र हैं, क्योंकि प्रकाश किसी न किसी प्रकाशी का ही होगा। तो उन चरणों से जो किरण निकल रही हैं, सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो कामोद्दीपक होता है, और चंद्रमा को औषधियों का स्वामी कहा गया है। इसलिए जब श्री राधा रानी के जो चरण कमल हैं, जिन निकुंज में श्री जी विराजमान हैं, तो उन चरणों के चरण चंद्र के प्रभाव से वहाँ की जो लताएं हैं, उन लताओं से रस स्रवित होता रहता है, रस झरता रहता है। और जैसे चंद्रमा की ज्योति जो शीतल किरणें होती हैं वो आनंददायिनी होती हैं, इसी तरह से यहाँ किशोर ज्योति के नित्य स्वरूप से आनंददायक होने के कारण चंद्रमा की भी अपेक्षा अधिक आनंददायकता प्रकट हो रही है। अर्थात सामान्य चंद्रमा क्या अमृत बरसाएगा, जो इन किशोर ज्योति के नित्य स्वरूप से आनंद बरसता रहता है। कैसे हैं ये? यहाँ वृंदावन नवलता जो शब्द आया है, ऐसा लग रहा है कि जो वृंदावन का चंद्रमा है अर्थात जो श्याम सुंदर हैं, ये सामान्य चंद्र से इनकी कुछ भिन्न विशिष्टता दिखाई गई है। क्योंकि साधारण चंद्रमा का जो माधुर्य है उसका क्षेत्र सीमित होता है। जहाँ चंद्रमा है एक सीमित क्षेत्र में चंद्रमा की किरणें जाएंगी, प्रकाश जाएगा, और लोक में देखा भी जाता है, एक जगह दिन है दूसरी जगह रात है। तो चंद्रमा का माधुर्य का क्षेत्र सीमित है, वो कुछ विशेष पदार्थों में ही व्याप्त भी रहता है। परंतु ये जो वृंदावन चंद्र हैं इनका तो सब कुछ असीम है। किंतु यहाँ श्री कृष्ण को विशिष्ट चंद्र इसलिए माना है क्योंकि ये कृष्ण यहाँ पूर्ण चंद्र हैं।
चंद्रमा और पूर्ण चंद्रमा में अंतर है। चंद्र चंद्र है, पर जब वो पूर्ण होता है तो उसमें वैशिष्ट होता है। तो यहाँ श्याम सुंदर को पूर्ण चंद्र माना है। पूर्ण चंद्र क्यों है? क्योंकि आज श्री कृष्ण प्रिया विशिष्ट चंद्र हैं। प्रिया विशिष्ट मतलब श्री राधा रानी के साथ हैं, श्री जी सहित हैं। जैसा कि ग्रंथकार ने पूर्व श्लोक में कहा भी है, श्री राधा दास्य मपास्य इस पद्य में, कि जो व्यक्ति राधा रानी के प्रति अपनी दास्य भावना को दूर रख के केवल गोविंद भगवान का ही भजन करता है या गोविंद संग की आशा से प्रयत्न करता है, तो बिना राधा रानी के श्री कृष्ण की प्राप्ति ऐसे ही है जैसे बिना पूर्णिमा के कोई पूर्णिमा के चांद को देखना चाहे, जो कि असंभव है। तो इसलिए यहाँ युगल विशिष्ट ज्योति में ही पूर्ण रस बताया है। इसलिए ग्रंथकार ने तज्ज्योतिर्युगलम किशोरम तज्ज्योतिर्युगलम, यहाँ युगल ज्योति कहा है। अर्थात जब प्रिया प्रियतम दोनों साथ में हैं तब ये चंद्र पूर्ण हुआ है, और प्रिया विशिष्ट श्री कृष्ण में ही पूर्णता आई है। इसलिए यहाँ सखी की ये प्रार्थना है कि ऐसा जो प्रिया विशिष्ट जो ज्योति है, यानी राधा रानी सहित जो श्याम सुंदर हैं, वो मेरे संताप को दूर करें। जैसे ज्योति के संबंध में ब्रह्म ज्ञानियों में या ब्रह्मोपासकों में प्रसिद्ध है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। ब्रह्म ज्योति का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं सूर्य जैसा उसका वर्ण है सुनहला, जो तामस के परे है, अर्थात काल माया ये सब उस ज्योति को छू नहीं सकते। तो वही बात यहाँ श्री राधा कृष्ण ज्योति के संबंध में भी वही बात लागू होती है कि ये ज्योति जो है ये काल से, माया से, प्रकृति से सर्वथा परे है। तो ऐसी वह जो ज्योति है, जो पूर्ण ज्योति है, उसी ज्योति से अपने आप को शीतल करने की प्रार्थना यहाँ ग्रंथकार ने की है। किशोरम तज्ज्योतिर्युगलम अति घोरम, जो अति घोर मेरा जो भव की ज्वाला से जो संतप्त चित्त है, उसको शीते ही सुमकरंदे ही शमयतु। श्री राधा रानी के चरण कमलों के मकरंद का रस ही उसका शमन करने में समर्थ है, सक्षम है, वही उसका शमन कर सकता है। यहाँ टीकाकार ने शतक का एक और श्लोक दिया है जो श्री प्रियालाल जी की एकात्मता का दर्शन कराता है। एक प्राणम तदति मधुरम द्वंद्वमेकात्म भावम, एक क्रीडम निरवधि समन्मीलदेक स्मरार्थी, एकानंद प्रणय सुषमाद्येक सर्वेन्द्रियहम वृंदारण्यद्भुत रसमयम गौर नीलम नमामि। वो अतिशय मधुर जो युगल है वो एक प्राण है, एक ही आत्मीयता से युक्त है, एक ही प्रकार की क्रीड़ा में सदा लगा रहता है, और उनमें एक जैसी ही काम पीड़ा भी उदित होती है। उन दोनों के आनंद और प्रेम की जो पद्धति है उसकी शोभा भी एक ही है। उन दोनों के इंद्रियों की चेष्टाएं भी एक जैसी हैं। ऐसी जो युगल ज्योति वृंदावन में विराजमान है, उस अद्भुत गौर नील युगल ज्योति को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से इस पद्य में ग्रंथकार ने प्रिया विशिष्ट जो श्री कृष्ण हैं, यानी जो श्री युगल सरकार हैं, युगल स्वरूप में ही उनकी पूर्णता को स्वीकार किया है, और उनसे अपने जो संतप्त चित्त है उसके ताप को शमन करने की प्रार्थना श्री राधा रानी की चरण कमल मकरंद रस के द्वारा की गई है। जय श्री राधे। श्री राधा मानवेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 151। उन्मीलन नव मल्लिदाम विलसद्धम्मिल्ल भारे वृहज, श्रोणी मंडल मेखला कलरवे शिंजत्सु मंजीरिणी, केयूरांगद कंकणा वलिसद्योर्वल्ली दीप्तिच्छटे, हेमांभोरुह कुंकुमलस्तनी कदा राधे दृशा पीयसे। इस पद्य में ग्रंथकार जो पूर्व पद्य में युगल स्वरूप का ध्यान किए हैं, और
ऐसा ज्योतिर्मय युगल स्वरूप जो श्रृंगार रस की कला से विशिष्ट है, ऐसा कहकर ग्रंथकार ने अपना द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करके अपनी श्रद्धास्पद जो स्वामिनी हैं, अपनी स्वामिनी की आराधना करते हुए और स्वामिनी के विलास के समय की जो शोभा है, जो विशेष विलास है, जिसका 2 पद्यों में हम लोगों ने श्रवण किया, कल भी श्रवण किया, और आज स्वामिनी का जो विशेष विलास है, उस विलास के समय की शोभा का वर्णन अग्रिम 2 पद्यों द्वारा ग्रंथकार ने किया है। तो इस पद्य का मूल भाव है कि जो श्री राधा रानी का विलास के समय में दिव्य सौंदर्य स्वरूप है, उस श्री रूप की दर्शन की इच्छा है। और दर्शन की इच्छा के साथ साथ साधक भाव से दर्शन की इच्छा कर रहे हैं ग्रंथकार, और सिद्ध अवस्था में सदैव इस स्वरूप का दर्शन ग्रंथकार कर रहे हैं। तो कैसा स्वरूप है श्री राधा रानी का? खिली हुई नई मल्ली की माला से बहुत ही सुंदर श्री राधा रानी का जो केशपाश है, केशपाश का जो जूड़ा है, वो सुंदर मल्ली की माला से सजा हुआ है, सुशोभित है। हे नितंब मंडल पर किंकिणी की मधुर ध्वनि वाली, बजते हुए नूपुर धारण करने वाली है, बाजूबद अंगद तथा कंकणों के समूह से जिनकी भुज लताएं सुशोभित हो रही हैं, और उन भुजलताओं से दिव्य छटा, दीप्तिमती छटा निकल रही है। हे स्वर्ण कमल की कली जैसे स्तनों वाली, ऐसी श्री राधे आपके ऐसे रूप रस को मैं कब अपने नेत्रों से पीऊँगी। इससे ग्रंथकार का यह भाव प्रकट होता है कि जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है, मैं ऐसे रूप रस का कब दर्शन करूंगी और इस रस को कब अपने नेत्रों से पीऊंगी। इसका भाव यही है कि उस सखी के जीवन का आश्रय केवल श्री राधा रानी का ही वह रूप दर्शन है। सदैव यही रूप दर्शन ही उस सखी का जीवन है, सर्वस्व है। तो सदैव साधक भाव से तो इस रूप दर्शन की इच्छा रखती है, और अपने जीवन को धारण करने के लिए सदैव इस संजीवनी रूपी दर्शन की इच्छा करते हुए सदैव इस रूप का ध्यान करती है, दर्शन करती है। तो श्री राधा रानी का जो स्वरूप है और एक विलास स्वामिनी का जो प्रकट हो रहा है, उस समय में कैसा स्वरूप है उसका वर्णन ग्रंथकार ने इस पद्य में किया है। श्री राधा रानी जो समस्त रसात्मक अर्थात रसमयी सिद्धियों की मूर्ति हैं, जितनी भी रसमयी सिद्धियां हैं वो श्री राधा रानी से ही प्रकट हुई हैं। तो समस्त रसात्मक रसमयी सिद्धियों की जो साक्षात मूर्ति हैं, और बालापन से ही, बहुत छोटी आयु से ही अपने विश्वास पात्र जो उनकी सखियां हैं श्री राधा रानी की, जो बचपन से ही श्री राधा रानी के साथ खेलती आई हैं, उनके साथ लीलाएं करती आई हैं, उन सभी अपनी सखियों के साथ, किंकरियों के साथ श्री जी का विशेष प्रेम है, विशेष स्नेह है। श्री जी की सब सखियां बालापन से ही बड़ी स्नेह भाजना हैं, उनसे अत्यंत प्रेम करती हैं, और इतना प्रेम करती हैं श्री जी सब अपनी सखियों से कि श्री राधा रानी की जो सखियां हैं वो राधा रानी को अत्यंत लाड़ में, बोलचाल में लाडली ही नाम से पुकारती हैं कि ये तो हमारी लाडली हैं। तो इतना लाड़ लड़ाती हैं श्री राधा रानी अपनी सखियों को, किंकरियों को, और एक एक के ऊपर विशेष ध्यान है,
और इसीलिए उनकी सखियाँ श्री राधा रानी को लाडली नाम से ही पुकारती हैं। तो ऐसे श्री राधे मेरे द्वारा जो धारण कराए गए जो माला आदि हैं, श्री जी की जो अंतरंग सखी है वो कह रही है कि मैं ही श्री जी को माला धारण कराती हूँ, उनको ही मैं आभूषण धारण कराती हूँ। तो मेरे द्वारा जो धारण कराई गई माला है, जो श्रृंगार है, उस श्रृंगार से विशिष्ट ऐसी आपकी शोभा को मैं अपनी दृष्टि से कब पीऊँगी, अर्थात आदर पूर्वक कब अवलोकन करूँगी, यानी कब ऐसा समय होगा कि मैं बैठ के आराम से श्री जी के एक एक श्रृंगार का, एक एक अवयव का और उनकी एक एक पुष्प आदि का जो श्री जी के सेवा में अर्पित हो चुके हैं, तो उनका मैं कब अवलोकन करूँगी, कब बैठकर दर्शन करूँगी और कब बैठकर दर्शन करके उनको अपने मानस में उतारूँगी। तो ऐसा ग्रंथकार की भावना है। अब यहाँ पर श्री राधा रानी ने जो श्रृंगार धारण किया है, उस श्रृंगार को धारण करने के बाद प्रत्येक श्री जी के अवयव की जो शोभा है, प्रत्येक आभूषण की, यहाँ पर इसीलिए इस पद्य में श्री राधा रानी के लिए कहा है कि श्रृंगार रस की कला से विशिष्ट, यह संबोधन उनके लिए कहा गया है कि जो श्रृंगार रस की कला भी जो जिनमें विशिष्ट रूप से दिखाई देती है, अर्थात यहाँ लौकिक श्रृंगार नहीं है, ये असाधारण श्रृंगार है। इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी के प्रत्येक अवयव की शोभा को देखकर जो सखी को देखकर आनंद हुआ है, तो उसी को हृदय में भरकर संबोधन करते हुए यहाँ ग्रंथकार विशेषण लगाते हैं, उन्मीलन्नव मल्लिदाम विलसद धम्मिल्लाभरे, कि श्री जी का ऐसा स्वरूप प्रकट हो रहा है। तो ये आनंद में भरकर ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं कि जैसे मानो अभी अभी कोई एक नई कली उत्पन्न हुई है। जब नई नई कली प्रकट होती है और जब वह खिलती है तो उसका एक विशेष सौंदर्य होता है। तो श्री राधा रानी के उस स्वरूप का दर्शन करके सखी भाव में ग्रंथकार कह रहे हैं कि अभी अभी जो श्री राधा रानी का स्वरूप का मैं जो दर्शन कर रही हूँ, वो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी एक कोई नई कली निकली है। और नई कली जो अभी अभी किंचित उन्मीलन्नव मल्लिदाम विलसद, ऐसा लग रहा है अभी अभी वह कली फूटी है। और श्री राधा रानी के उस स्वरूप को देखकर आंतरिक उल्लास का बोध हो रहा है। ऐसा लग रहा है इस कली के हृदय में, अर्थात श्री राधा रानी के हृदय में आनंद का उल्लास प्रकट हो रहा है। नई का मतलब जो अभी अभी यानी तत्काल ही खिली है, अभी तुरंत ही की खिली गई है। बोले ये कली भी कोई साधारण नहीं है, बोले ये कली भी ऐसी है जो ऐसा नहीं कि जो कोई पुराने वृक्ष में खिली हो, बोले नहीं, ऐसा लग रहा है मानो कोई अभी अभी थोड़े ही समय पहले कोई बीज बोया हो तो उससे अभी अभी वह वृक्ष प्रकट हुआ है, अर्थात वह वृक्ष भी नया है और उसमें यह प्रथम कली है जो अभी अभी खिली है। तो ऐसा इसका स्वरूप है। तो नई का अर्थ है, यहाँ पर नई का अर्थ यही है कि ये नई का मतलब कोई साधारण नई नहीं है, बोले ये विलक्षणता वाली कली है, विलक्षणता भी है इसमें। जैसा कि शतक में कहा है शतककार ने, या राधाया वरतनु नटेत्युक्ति मात्रेण नृत्यत गायेत्युक्ता मधुर शतैर विज्ञ ज्ञानम करोति कंदे युक्ता विसृजति मधुत्फुल्लिता स्याध्यस्यति प्रोक्ता श्लिष्ट द्रुममिति गिरा सस्वजे धृष्ट गुष्टा। शतककार में ये जिसका यहाँ ग्रंथकार ने वर्णन किया है कि ये साधारण कली नहीं है, यह विलक्षणता से खिली हुई कली है। तो इसी का भाव लेते हुए शतककार कह रहे हैं कि हे लता, हे वारंगिणी, ये लता साधारण नहीं है। बोले ये यहाँ वृंदावन की प्रत्येक लता वल्लरी ये एक विचित्र और इनमें विलक्षणता है। और यहाँ पर श्री राधा रानी के एक एक इंगित, एक एक इशारे को यहाँ के लता पत्र भी पहचानते हैं कि श्री जी क्या कहना चाहती हैं। श्री जी जैसा जैसा इशारा करती हैं, स्वामिनी जी जैसा कहती हैं, वैसे ही यहाँ के लता पुष्प आदि वैसे ही श्री राधा रानी के साथ क्रीड़ा करते हैं।
तो श्री राधा रानी कह रही हैं, शतककार कह रहे हैं कि हे लता, ऐसा कहकर जब श्री राधा रानी कहती हैं तू नृत्य कर, तो श्री राधा रानी के कहते ही वह लता नाचने लगती है। तू गान कर, जब ऐसा श्री जी कहती हैं तो यह लता भौरों की गुंजार द्वारा कुशल गान करने लगती हैं। तू रो दे, यह कहने पर श्री राधा रानी के उस लता से मकरंद बरसने लगता है। फिर श्री राधा रानी को फिर कौतूहल होता है, क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। तो ये श्री जी जब कहती हैं तू हंस दे, तो इस वाक्य से लता खिल उठती है। वृक्ष को आलिंगन कर, ऐसा कहने मात्र से इस उक्ति से ही वह लता पुलकित होकर और वृक्ष से आलिंगन कर लेती है। फिर श्री राधा रानी खेलते खेलते श्री जी के हृदय में जैसे ही प्रियतम का स्मरण होता है, तो प्रियतम का स्मरण होते ही श्री राधा रानी कहती हैं, अरे लता, तू मेरी इतनी आज्ञा पालन कर रही है, चल तू मेरे प्राणनाथ को प्रणाम कर। ऐसा कहते ही यह लता भूमि पर आ पड़ती है, जैसे मानो प्राणनाथ के चरणों को छू रही हो। तो इस प्रकार जो श्री राधा की आज्ञा में जो वशवर्तनी जो लता है, जो सदैव श्री जी की एक एक इशारों को समझ के श्री जी की एक एक आज्ञा का पालन करती है, शतककार कह रहे हैं ऐसी ही इसी प्रकार श्री राधा की आज्ञा की वशवर्तनी होकर मैं वृंदावन की कोई लता बनूं, क्योंकि श्री राधा रानी मुझे आज्ञा दें और उनकी एक एक आज्ञा का पालन मैं करूं। तो ऐसी वशवर्तनी मतलब जैसा श्री जी नचाना चाहें, जैसा श्री जी कहें, जैसा वो करवाना चाहें मेरे अंग के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, वही कार्य हो जो श्री जी चाहें, उसके अलावा कोई कार्य ना हो। तो ऐसी वशवर्तनी होकर, आज्ञा की वशवर्तनी होकर मैं वृंदावन की कोई लता बनूं, ताकि श्री राधा के अपने हाथों और जल से सींची जा सकूं। जब श्री राधा रानी एक एक इस वन का, लता, वल्लरी, वृक्ष, पशु, पक्षी सब श्री राधा रानी के ही द्वारा लालित पालित हैं, और एक एक के ऊपर केवल सखी किंकरी जन ही नहीं, श्री राधा रानी की एक एक लता वृक्ष के ऊपर यहाँ इस कुंज के विशेष ध्यान है। तो श्री राधा रानी उनको अपने हाथों से ही सींचती हैं। तो उस लता का भाव यही है कि श्री राधा रानी अपने हाथों से सुंदर जल से सींचकर और उससे मुझे पुष्ट करें। तो ऐसी मैं लता श्री राधा रानी के इस वन प्रांत में, निकुंज में बनूं, और श्री हरि प्रसन्न होकर मुझे यह आशीर्वाद दें। और जब ऐसा आशीर्वाद देंगे तो मेरे हृदय से युगल सरकार के लिए, प्रिया प्रियतम के लिए यही आशीर्वाद निकलेगा कि हे वर वधू, हे युगल सरकार, हे इस वन के वृंदावनेश्वरी, आप वर वधू बहुत समय तक जियो। तो इस अंतिम चरण का यही अर्थ है इस श्लोक का कि वर वधू दोनों जिएं, उनका मनोरथ सदा सर्वदा पूर्ण होता रहे, अर्थात युगल सरकार की सदा सर्वथा मनोरथ पूर्ण होते रहें। यह उसका शतककार का भाव है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए गए हैं कि लता, पुष्प, वल्लरी और यहाँ के पशु पक्षी सब श्री जी की आज्ञा में ही चलते हैं, तो इसी के अनुसार यहाँ पर प्रेम परायण होने के कारण प्रिया जी ने उसी लता के, कौन सी लता, जिस लता को श्री जी आज्ञा देती हैं तू ऐसा कर, अब तू रो, अब तू मेरे प्राणनाथ के चरणों का स्पर्श कर, उनको प्रणाम कर। जब ऐसा आज्ञा पालन श्री राधा रानी ने उस लता का देखा है तो श्री जी इतनी प्रसन्न हुई कि प्रिया जी ने उसी लता के ताजे मल्लिका के फूलों को स्वीकार किया है और उन्हीं मल्लिका के पुष्पों को स्वीकार करके इतनी करुणामयी हैं। उन्होंने देखा कि मेरे प्रियतम के चरणों में इसने प्रणाम किया, तो श्री जी का हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया और सोचा कि मैं इसको क्या दूं। तो तुरंत श्री राधा रानी ने उसमें से मल्लिका के पुष्पों को तोड़कर अपने सिर पर धारण कर लिया है। तो ये एक अनोखी मल्लिका की लता है, ये साधारण नहीं है। बोले ये वही अनोखी लता है जो श्री राधा रानी की एक एक आज्ञा का पालन करती है। तो श्री राधा रानी आज्ञा पालन से इतनी प्रसन्न हो गई कि श्री राधा रानी ने इस मल्लिका के पुष्पों की माला से धम्मिल अर्थात जो बांधा गया केशपाश है,
बांधा गया केशपाश का अर्थात जो जूड़ा है उसमें उसी लता के पुष्पों को लेकर और अपने जूड़े में, अपने केशपाश में बांधा है, जिससे वह अत्यंत सुशोभित हो रहा है। जिसके सब अंगों में भूषण सुशोभित हों तो भैया उसके बालों की क्या शोभा कही जाए। उन्मीलन्नव मल्लिदाम विलसद धम्मिल भारे व्रहज छोणी मंडल मेखला। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के श्री अंग की जो दिव्य शोभा है, जब उनके संपूर्ण श्रीअंग की ऐसी शोभा है तो उनके केशपाश की क्या शोभा होगी। और आज केशपाश में भी जो मल्ली के पुष्प लगे हुए हैं वो बड़े ही विलक्षण हैं, साधारण नहीं हैं। तो आज तो उस केशपाश की, इस जूड़े की शोभा अवर्णनीय है, कही ही नहीं जा सकती। तो उनका सुंदर दिखना स्वाभाविक है। अर्थात श्री जी को लोक में देखा जाता है कि कोई स्त्री अपना श्रृंगार करती है तो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए उसको श्रृंगार धारण करना पड़ता है, श्रृंगार के कारण वह सुंदर दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ वो रूप नहीं है, यहाँ तो वह विलक्षण रूप है कि जिसके ऊपर श्रृंगार अवयव सुंदर सुंदर आभूषण धारण श्री जी कर लें अपने श्री अंग के ऊपर, तो उससे श्री राधारानी की शोभा नहीं बल्कि श्री जी के कारण उन आभूषणों की शोभा होने लगती है। तो ऐसा जिनका स्वरूप है उनका दिखना स्वाभाविक सुंदर है। और उसमें भी यहाँ एक विशेषता इस कारण आ गई है कि सब सखियों के देखते हुए, श्री राधारानी के चारों ओर सखियाँ हैं और सब सखियों के देखते हुए स्नेह से भीनी होकर प्रेम से उन्हें अंगीकार किया है। अर्थात बड़े रुच रुच के सखियों ने श्री राधारानी का आज श्रृंगार किया है, इसलिए आज दिव्य विलक्षण शोभा श्री राधारानी की है। लेकिन अब यहाँ श्रृंगार इतना रुच रुच के किया गया है और एक एक पुष्प को देख देख कर कि श्वेत पुष्प के पास रक्त वर्णीय पुष्प अधिक सुंदर लगेगा, तो एक एक पुष्प के वर्णों को देखते हुए यहाँ श्री जी को का श्रृंगार किया गया है। लेकिन अब यहाँ श्रृंगार तो कर दिया है, लेकिन सुहागिन का श्रृंगार तो प्रिय की भुजाओं में ही पहुँचने पर पूर्ण होता है। तो यह प्रिय की भुजाओं में श्री राधारानी जाती हैं, जैसा कि अग्रिम पद्य में इस भाव का वर्णन किया जाएगा कि इस साज सज्जा का लक्ष्य जो श्री राधारानी आज सजी हैं उसका लक्ष्य केवल प्रिय की गोद में ही जाना था। तो इसलिए भी उसमें एक विशेषता आ गई थी कि सखियों ने बड़ी ही कुशलता से केशों को सजाया है श्री राधारानी के। और धम्मिल भार में जो भार की यहाँ व्याख्या किए हैं कि ये भार क्या है, बोले धम्मिल यहाँ केश पास को बांधा तो है, तो बोले भार से क्या अर्थ है, ये भार का क्या तात्पर्य है, क्या ये अधिक भारी है। तो बोले नहीं, यह भार का यहाँ विशेषण जो दिया गया है इसका विशेष अर्थ है। जैसे नायिकाएं जो होती हैं, जो सुंदर सुंदर नायिकाएं होती हैं, उनकी एक कोटियाँ होती हैं। जैसे पद्मिनी नायिका होती है, तो अलग अलग ये बड़ी सुंदर सुंदर नायिकाएं होती हैं जिनके शरीर से ही कोई साधारण बदबू नहीं आती है। इनके शरीर से ही जैसे पद्मिनी होती है, पद्म की कमल की सुगंध निकलती है। तो यहाँ पर इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जैसे गौरवशाली पद्मिनी नायिका के लक्षण कहे गए हैं, जिनका नितंब और स्तन विपुल हो, बाल खूब पतले चिकने घने और लंबे हों। और दूसरी बात यह है कि बालों के श्याम वर्ण में सफ़ेद फूलों का शोभा देना उचित है। यह पद्मिनी नायिका के लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो श्री राधारानी की सखी है, जो विशेष कृपा पात्रा है, आज श्री राधारानी के स्वरूप का जब वह दर्शन कर रही है तो इस हृदय से इस शोभा ही हृदय ही इस शोभा का साक्षी है कि आज श्री जी के सौंदर्य का क्या विलक्षण स्वरूप प्रकट हो रहा है। इस वर्णन को यदि फुटकर माना जाए तो इन सब संबोधनों के द्वारा स्वाभाविक श्रृंगार का वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर श्री राधारानी के विहार का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, तो विहार के प्रसंग में यदि अर्थ लगाना है इसका, तो उसका वर्णन चल ही रहा है कि यहाँ पर विलास के समय में अपनी स्वामिनी की सुकुमारता का सखी ध्यान रखती है कि मेरी स्वामिनी जी इतनी सुकुमार हैं
और श्री राधा रानी का जो जूड़ा है, केश पाश है, वो अत्यंत स्निग्ध है, अत्यंत चिकने बाल हैं। और श्री राधा रानी जब इस जूड़े को बांधेंगी तो विलास के समय में कहीं जूड़ा का भार इतना न हो जाए कि श्री स्वामिनी जी को कष्ट हो। तो राधा रानी की सुकुमारता का वह सखी ध्यान रख रही है कि बालों के भार से कहीं थकान ना हो जाए श्री जी को। तो इस भाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर भार कहा गया है, क्योंकि श्री राधा रानी के जो केश पाश हैं वो बड़े घने हैं और श्याम वर्ण के हैं। तो वह एक एक श्री राधा रानी के सुख का ध्यान रखते हुए श्री राधा रानी के उस स्वरूप का ध्यान कर रही है, क्योंकि आलिंगन के समय में उत्तम सेवक वही है जो अपने स्वामी की एक एक क्रिया का और सुख का ध्यान रखे। तो वह सखी भी वही अपनी उत्तम सेविका के रूप में अपने आप को रखते हुए और श्री जी के एक एक सुख का ध्यान रख रही है और सोच रही है कि आलिंगन आदि के समय में जब श्री प्रिया जी प्रियतम से आलिंगन करेंगी तो आलिंगन आदि में अंगों के सिमटने के कारण जूड़ा अपने स्थान से ऊंचा उठ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर विशेषण दिया गया उन्मीलित, अर्थात खिलते हुए, विलसित अर्थात सुशोभित होते हुए। यहाँ जो स्वरूप प्रकट हो रहा है, यह जो उक्ति है, यह भाव है, इसको सहृदय जन ही समझ सकते हैं। और श्री राधा रानी के पीठ पर वह वेणी जो ऐसी लग रही है जैसे सर्प की जैसी है, एकदम काली वेणी लटक रही है। और प्रियतम की ओर श्री राधा रानी मुँह करके खड़ी हुई हैं और श्री राधा रानी के पीछे की भाग की सुंदरता का वह सखी जो दर्शन कर रही है, उसका दर्शन करते हुए वर्णन कर रही है कि उनके विशाल नितंब प्रदेश पर, जिस पर करधनी मधुर शब्द से बज रही है, और नितंब प्रदेश पर जिसको विपुल कहा गया है, ऐसे नितंब प्रदेश को विपुल बताना इसलिए कहा है कि जो श्री राधा रानी की वेणी है, वेणी इधर उधर एकदम स्वच्छंदता पूर्वक उसको विचरने के लिए खूब स्थान है। अर्थात श्री राधा रानी की जो वेणी है, जब श्याम सुंदर के साथ श्री जी मिल रही हैं तो इधर उधर वह वेणी जब हिल रही है उसके लिए वह पर्याप्त स्थान है। इसलिए श्री राधा रानी के नितंब प्रदेश को यहाँ विपुल कहा गया है। और श्रोणी मंडल में, श्रोणी मंडल शब्द से के प्रयोग का यह आशय है कि जैसे नटी जो होती है, नटी जब अपना खेल करती है तो नटी के लिए जब चारों ओर दर्शक बैठ जाते हैं तो गोलाकार स्थिति में बैठ जाते हैं और वह गोल मंडल में मध्य में नटी अपने तरह तरह के जो अपने क्रियाकलाप हैं उनको दिखाती है। तो ऐसे ही लग रहा है मानो वह करधनी जो है वो एक नटी की तरह है और उसके लिए वह स्थान श्री राधा रानी का जो श्रोणी भाग है, कमर है, उसके नाचने के लिए पर्याप्त स्थान है। और कल का अर्थ है कि किंकिणियों की स्वाभाविक श्रोणी मंडल मेखला कल रवे शिंजत्स्यु मंजीरणी। किंकिणियों की स्वाभाविक जो झंकार है जो श्री राधा रानी ने धारण कर रखी है, तो प्रियतम के साथ जब विलास कर रही हैं श्री राधा रानी, तो प्रिया जी जब स्वयं विलास करें तब वह झंकार अधिक प्रकट होती है। प्रियतम के साथ श्री राधा रानी मिल रही हैं तब तो वह झंकार प्रकट हो ही रही है, लेकिन प्रिया जी जब स्वयं विलास करती हैं तब झंकार और भी अधिक निकलती है। और कल शब्द की यहाँ दो भाव लिए गए हैं। एक तो यह है कि किंकड़ियों की स्वाभाविक झंकार हो रही है, और कल शब्द की दूसरी व्यंजना जो भाव है वो यह है कि मेखला की जो ध्वनि है वह मेखला की झंकार ही सखियों के मन के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। अर्थात उस ध्वनि में वह शक्ति है कि श्री राधा रानी की जो सखियां हैं उन सखियों की जितने भी मनोरथ हैं, जितनी भी मनवांछित इच्छाएं हैं, वो सब उसमें उस झंकार में वह शक्ति है कि श्री राधा रानी की मेखला की ध्वनि ही उन सब मनोरथों को पूर्ण कर देती है। इसलिए श्री राधा रानी को यहाँ पूर्व में ही उनके लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है कि वो समस्त रसात्मक सिद्धियों की मूर्ति हैं। अर्थात जितने भी रस हैं उन सब की वह मूर्ति हैं, सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। तो जिनके मेखला की ध्वनि ही ऐसी है जो सखियों के मनोरथों को पूर्ण कर देती है। शिंजान मंजीरणी, इस विग्रह का
इसके अनुसार इसका अर्थ यह होगा कि दोनों चरणों में जो श्री राधा रानी ने बिछुए पहन रखे हैं वो बहुत ही सुंदर रुंझुन रुंझुन ध्वनि कर रहे हैं। और यहाँ भी विलास करने वाली जब स्वयं प्रिया जी हैं तो ध्वनि की विशेषता कैसी होगी। अब यहाँ श्री राधा रानी के श्री चरणों में जो बिछुए हैं उनकी कैसी विलक्षण ध्वनि हो रही होगी, इसका सहृदय जन ही इसको समझ सकते हैं कैसी वह ध्वनि होगी। और केयूर और अंगद के जो जोड़े हैं जिनको साधारण भाषा में हाथ के कड़े कह लिया जाए, तो कड़ों की जो पंक्तियां हैं जो श्री राधा रानी के हस्त कमल में सुशोभित हो रही हैं, केयूर और अंगद ये आभूषण भुजाओं के आभूषण हैं जो बाहों में पहने जाते हैं, पैरों में कड़े पहने जाते हैं जिनको अंगद भी कहते हैं, और कड़ों की पंक्तियाँ कलाइयों में विराजित रही हैं। तो ऐसे अंगों को मोड़ने और घुमाने का जो प्रदर्शन जब श्री राधा रानी कर रही हैं, जब श्री राधा रानी कभी अपने बाएं हस्त कमल को घुमाती हैं, कभी दाएं को घुमाती हैं, तो श्री राधा रानी के इस शोभा का प्रदर्शन होने के कारण यहाँ आभूषण भी गिना दिए। जब श्री राधा रानी एक विशेष प्रकार का विलास करते हुए अपने दोनों भुज लताओं को उठा रही हैं, तो ग्रंथकार उन जो श्री जी ने अपने हाथों में जो आभूषण पहने हुए हैं उनका दर्शन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ एक एक आभूषण को भी गिनाया है कि जिनके कलाइयों में सुंदर कड़े विराज रहे हैं और लता जैसी जिनकी भुजाएं हैं और भुजाओं से छिटकने वाली कांति की छटा का चमत्कार, यहाँ इन भुजाओं का विशेष रूप से अतिशय चमत्कार हो रहा है। ये चमत्कार कब हुआ? बोले कौन सा विलास यहाँ हुआ है, किस समय श्री राधा रानी ने अपने हाथों को उठाया है, उसका क्या कारण है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के जो भुजाओं का नर्तन हुआ है वो ग्रंथकार कह रहे हैं कि जब श्याम सुंदर श्री राधा रानी का आलिंगन करने के लिए वहाँ आते हैं, श्री राधा रानी के श्री अंगों का स्पर्श करने लगते हैं, तो प्रिया जी उनको अपने हाथ से हटाने लग जाती हैं, आप हटिए, आप मेरे पास मत आइए। तो उस प्रकार जब श्री राधा रानी श्याम सुंदर को हटाती हैं तो समय हाथों को जो भुजलताएं हैं वह कभी ऊपर उठती हैं, कभी दाईं ओर उठती हैं, कभी बाईं ओर उठती हैं। तो सखी ने यह देखकर कहा कि भुजाओं के निर्वसन हो जाने के कारण उनमें किरणें छिटक रही हैं, अर्थात श्री राधा रानी ने जब अपने हाथ उठाए तो उनसे किरणें छिटक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कितनी किरणें एक साथ प्रकट हो रही हैं। हेमाम भोरुह कुंकमलसनी, इस संबोधन के द्वारा किरणों का छिटकना फैलना यह इसका कारण बताया गया है। और स्वर्ण कमल की कलियों के समान स्तन वाली हैं। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि प्रिय के सुरत संग्राम में, अर्थात यह जो अंतरंग विलास रस चल रहा है, इस विशेष प्रकार की जो यहाँ पर आज प्रिया प्रियतम का विलक्षण स्वरूप है। पहले तो श्री राधा रानी का श्रृंगार सखियों ने किया है, श्रृंगार के बाद जब यह सुरत युद्ध प्रारंभ हुआ है प्रिया प्रियतम का एकांत में, तो प्रियतम के सुरत संग्राम में यहाँ श्री प्रिया जी की कंचुकी खुलकर अपने स्थान से हट गई है। तो इस विशेष प्रकार की शोभा को देखकर मेरी आंखें तृप्त होती हैं। तो इसी भाव से यह कहा गया है दृशा, अर्थात विलासकालीन शोभा से युक्त, जो विलास के समय में श्री राधा रानी की विशेष शोभा हो रही है, जिनके धम्मिल अर्थात जिनके केश पाश की आज विशेष शोभा है, जिनके भुजलताओं की विशेष शोभा है, जिनकी भुजलताओं के उठने से ही विशेष चंद्रिका छटक रही है, आज ये वृंदावन की भूमि में आज विशेष प्रिया प्रियतम का जो विलास के समय में शोभा प्रकट हो रही है, ऐसी विलासकालीन शोभा से युक्त श्री राधा मुझे अत्यंत प्यारी हैं। मेरी आँखों को परम तृप्ति प्रदान करने वाली ऐसी श्री राधा हैं, जो मेरे सदैव ऐसी श्री राधा रानी की श्री रूप की दर्शन की इच्छा यहाँ ग्रंथकार किए हैं। ऐसी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की सदा ही जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्लोक 150 जिसमें युगल ज्योति का वर्णन किया मुरली जी ने।
श्लोक 151, इसमें गौर ज्योति का वर्णन श्री जी ने किया। युगल ज्योति हमारे साधक की दृष्टि से भाव की अग्नि को शांत करेगी अपने चरणों के शीतल प्रवाह से, और उसमें दोनों ज्योतियों का किशोरंत ज्योतिर युगलम, गौर ज्योति नील ज्योति, इन दोनों का वर्णन किया। किंतु किंकरियों के लिए राधा चरण प्रधान, गौर ज्योति प्रधान होती है। इसलिए 151 में साधक पक्ष में राधा चरण प्रधान उपासना और किंकरी भाव में बिहार में राधा रानी की प्रधानता, उसका वर्णन किया श्री जी ने। बिहार में जोड़े में नई मल्लिकाएं नवीन रस प्रस्तुत करती हैं। श्रोणी मंडल मेखला करते हुए इनके विशाल श्री स्तंभ पर मेखला कलरव करे, उस कलरव का विशेष भाव श्री जी ने बताया। विशाल शिरोणी मंडल है, उस पर पर्याप्त स्थान है, और मंजीरों का सिंचन भी बताया। इसके बाद पूजाओं के चालन के विषय में श्री जी ने बताया। नेति नेति अवस्था में श्री जी के कंकण आदि शब्द करते हैं, और अंत में बिहार में कंचुकी हट जाती है, निरावरण का दर्शन होता है। उस दर्शन को अनवरत पीने की इच्छा 151 में इसका वर्णन श्री जी ने किया। जय श्री राधे। क्षमा राधे क्षमा 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा